हाय यू गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू कॉस्मिक हीलर 111। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। ओके, इस रीडिंग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। सो मुझे इस वक्त जब मैं ये रीडिंग शूट कर रही हूँ ना, अभी कुछ हो रहा है रात के 12:15 समथिंग। ओके, एंड मेरा कोई प्लान नहीं था आज रीडिंग शूट करने का, बट मुझे बस इंट्यूशनली आया दैट हायर सेल्फ, ठीक है, बस यही वर्ड्स मुझे आ रहे हैं, हायर सेल्फ हायर सेल्फ हायर सेल्फ। सो कोई पिकअप फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, हैशटैग्स भी नहीं है। ओके, जब भी आपके फीड पे ये चीज़ आए, ओके, एंड आपका इंट्यूशन बोले दैट यू नो आई शुड जस्ट वॉच दिस, इट इज़ फॉर यू, जस्ट नो दिस। ओके, सो हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहे हैं फॉर समवन हु इज़ वॉचिंग इट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 डेक्स यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। ओके, मैंने क्लेंजिंग ऑलरेडी कर दिया है, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू डीपली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, क्या मैसेजेस आने वाले मुझे भी नहीं पता, बट या आने वाले हैं, बिकॉज आई जस्ट इंट्यूशनली फेल्ट लाइक हायर सेल्फ, बस यही वर्ड्स आ रहे हैं मुझे। सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर हायर फ्यूचर सेल्फ। ठीक है, हो सकता है कि करंट सिनेरियो में आपके करंट सेल्फ को आपका हायर सेल्फ कुछ चीज़ें बताना चाहता है। एंड आई टेल यू समथिंग यू गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बिलीव करते इन सारी चीज़ों पे, बिकॉज वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है ऑफकोर्स। अगर आप करंट पैटर्न्स, कुछ आपकी करंट सिनेरियो में कुछ भी पैटर्न्स, कुछ भी चीज़ें हैं, कहीं पे भी आप गलत जा रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ठीक है, आप डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, देन डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट होते हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, इट इज़ जस्ट योर स्पिरिट टीम, योर एंसेस्ट्रल टीम, आपके सारे जो स्पिरिट गाइड्स है, डिवाइन टीम जो है आपकी, जो अलोकेटेड है हर सोल को जो भी इस अर्थ पे है, हर सोल के पास अपनी एक स्पिरिट टीम है। प्रॉब्लम ये हो जाती है दैट जब हम इस बॉडी में आ जाते हैं हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। ओके, हम भटक जाते हैं इसलिए। ओके, बट इफ़ यू आर डूइंग करंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, सो डेफिनेटली दिस इज अ मैसेज कमिंग इन फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर यू, हायर फ्यूचर सेल्फ फॉर यू, अबाउट योर करंट सिचुएशन। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें, कुछ आपके पैटर्न्स के रिलेटेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इवन आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी कमिंग, बट आई जस्ट गॉट दिस 2 वर्ड्स, दैट इज हायर सेल्फ, अ मैसेज फ्रॉम हायर सेल्फ। ठीक है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लेना है आपको। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है। मेरे आधे कार्ड से उल्टे, आधे कार्ड सीधे है। व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, या ओके, सॉरी, या सो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लेना है, जो नहीं रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, जस्ट रिसीव इट विद पॉजिटिविटी फर्स्टली। सेकेंडली, मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, आई विल नेवर कॉन्टैक्ट यू एनीवेयर, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ स्कैमर्स। ठीक है, या लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों डेक्स को मैं निकालना चाहूँगी पहले तो। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू डीपली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, सिर्फ मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, कुछ भी थॉट्स अपने माइंड में मत लाइए, एंड शफलिंग को प्लीज़ स्किप मत करिए, बिकॉज शफलिंग के टाइम पे मैक्सिमम एनर्जीज कनेक्ट होती है। ओके, सो प्लीज़ शफलिंग को स्किप ना करिए, एंड या ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सेल, क्योंकि आपके माइंड में जो भी नेगेटिव क्लटर होता है, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी होती है, दैट नीड्स टू गो अवे। आपके थॉट्स काम डाउन होने चाहिए, एंड यू डेफिनेटली शुड कनेक्ट विथ माई एनर्जी। जो भी ये देख रहे हैं ना, यू आर माई कलेक्टिव सोल फैमिली। ओके, डेफिनेटली। ओके, क्योंकि बहुत यूट्यूब इज़ अ वास्ट मीडियम, सो हर किसी को हर चीज़ नहीं दिखती। सो इफ़ दिस इज़ फाइंडिंग यू, डेफिनेटली यू आर अ पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली। ओके, या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी कलेक्टिव ये देख रहे हैं, डियर स्पिरिट गाइड्स, जो कलेक्टिव ये मैसेजेस को देखने वाले हैं, उनके हायर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम हायर सेल्फ फॉर द कलेक्टिव? व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द हायर सेल्फ ऑफ द कलेक्टिव? व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द हायर सेल्फ ऑफ द कलेक्टिव? कलेक्टिव की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, बहुत सारे गिर गए। मैसेज कमिंग इन फॉर कलेक्टिव, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ की कलेक्टिव की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस है? या कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द हायर सेल्फ? व्हाट इज़ द मैसेज? व्हाट इज़ द मैसेज? ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आई थिंक।
सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आई डोंट नो, बार बार मेरी जो नज़र जा रही है ना वो इस मून पे जा रही है। आप देख सकते हो ये कलर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड ऑफ द डेक वी हैव मदर ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये जो है वो सन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई एम सेंसिंग कि जो भी कलेक्टिव है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्लो जा रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंपल्सिव एनर्जी के हो। यहाँ पे डेफिनेटली हम चेक कर रहे हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू दैट डोंट रश इन टू थिंग्स, डोंट रश इन टू थिंग्स, एंड प्लीज़ बी प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल विथ योर डिसीजंस। अपने डिसीजंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में आइए। जो भी एरिया ऑफ लाइफ आप करंटली स्ट्रगल कर रहे हो ना, उस एरिया ऑफ लाइफ के रिलेटेड आपका हायर सेल्फ आपको ये मैसेजेस दे रहा है, तो उससे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं लव लाइफ या फाइनेंस या फिर करियर या फिर हेल्थ, इस एक चीज़ को पकड़ के नहीं बोलने वाली। वॉट एवर एरिया ऑफ लाइफ यू आर करंटली हैविंग प्रॉब्लम्स विथ, उस चीज़ को लेके आपके हायर सेल्फ की तरफ से ये गाइडेंस है आपके लिए, ओके। ऑल्सो टाइमलेस है ये। सो जब भी आपको मिले, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, देन रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, बिकॉज दिस इज द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम योर हायर सेल्फ, एंड आई नो दिस फॉर श्योर कि ये डिवाइनली गाइडेड है, तो ये उन तक ही पहुंचेगा जिनके हायर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज है एंड जो इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने वाले, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल लेवल हेडेड, ठीक है। आपको बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ, एक सेंस ऑफ पेशेंस के साथ, विजन के साथ, एक इम्पल्सिव एनर्जी नहीं रखनी है आपको। सी यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इनके आंखें जो है ना वो नीचे की तरफ है, ओके, एंड द थॉर्न्स आर अप राइट हियर, ठीक है। ये देख के नहीं चल रहा है। सो दिस एनिमल ओवर हियर इज एक्चुअली यू, ओके। आपकी करंट सिचुएशन है ये, आप सामने देख के नहीं जा रहे हो। ऑल्सो आई एम सेंसिंग दैट देर इज दिस मून्स एनर्जी कि आपके इमोशंस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, तो इमोशनल कंट्रोल में आने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि मून के वैक्सिंग एंड वेनिंग स्टेजेस होते हैं, मून जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहते, मून का जो स्टेजेस है वो चेंज होते रहते हैं, ओके। सो वैसे ही आपके इमोशंस में भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो नहीं आने चाहिए। बेसिकली जिस भी एरिया ऑफ लाइफ के रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू नीड टू अप्रोच दैट थिंग विथ सेंसिबिलिटी, विथ प्रैक्टिकलिटी, विथ ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग के अराउंड ये रीडिंग सराउंड कर रही है। ग्राउंडिंग की कमी है आप में, whoever is watching it, you need to practice grounding, ठीक है। ग्राउंडिंग कैसे प्रैक्टिस होती है इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ऑथेंटिकेटेड वीडियो से। स्लो करना है, इंपल्सिवली नहीं करना है। जैसे ग्राउंडिंग आती है ना, ग्राउंडिंग इज रिलेटेड टू आवर मूलधारा चक्र, ठीक है। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है मैं यहाँ पे बैठ के अगर आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ तो मैं वो चीज़ों के थ्रू नहीं जाती, मुझे भी वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स, ओके, ऑन डे टू डे बेसिस। अगर मेरी भी प्रैक्टिस डिस्कनेक्ट हो गई देन आई विल ऑल्सो सकम, क्योंकि ये कलयुग जो है वो इतना डार्क एनर्जी से भरा हुआ है कि इसमें अपने आप को यू नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ डेली प्रैक्टिस कि आप बैलेंस एनर्जी में रह पाओ, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ रही है दैट यू नीड टू डेफिनेटली प्रैक्टिस ग्राउंडिंग ओवर हियर, बिकॉज एक सेंस ऑफ इम्पल्सिवनेस आ रहा है मुझे यहाँ पे कि आप जो भी चीज़ चाहते हो ना उसके लिए आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो। पेशेंस की कमी है, ग्राउंडिंग की कमी है, किसी चीज़ के खो जाने का डर या फिर किसी चीज़ के ना मिलने का डर, फियर ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, एक वो सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। सो जो भी चीज़ें आप करते हो ना उसके लिए यू नीड टू जस्ट रिलीज, डोंट बी स्टबन, डोंट बी इम्पल्सिव, डोंट बी डोंट बी दिस पर्सन जो बहुत ज़्यादा ढीठ है, ओके, बहुत ज़्यादा ढीठ है, बिकॉज योर हायर सेल्फ इज आस्किंग यू टू लेट गो ऑफ दिस सर्टन थिंग्स। अगर ये चीज़ें आपके अंदर है देन डेफिनेटली योर हायर सेल्फ इज आस्किंग यू टू लेट गो ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज दिस थिंग्स आर बिकमिंग योर ब्लॉकेज। किसी भी चीज़ को एक बिगर पिक्चर की तरह देखिए, लाइक यू नीड टू बी द कामेस्ट पर्सन, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि आप बन कुछ और रहे हो, आपसे एक्सपेक्ट कुछ और किया जा रहा है। जो भी आपका फ्यूचर है ना उसमें यू नीड टू बी वेरी काम। सोशल प्रेशर है, प्रेशर की सिचुएशन है, बर्डन की सिचुएशन है, उसमें भी यू नीड टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ काम, ठीक है। काफ़ी अर्थ साइंस की एनर्जी है यहाँ पे, बट आई एम सेंसिंग दैट यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ग्राउंडिंग की कमी है, whoever is watching it, you need to be practicing grounding, that is for sure. I'm so sorry, I just got a message, सो डिस्कनेक्ट हो गया। या सो बेसिकली अपने जो क्रिएटिव साइड को है ना वो भी थोड़ा सा आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रॉम योर हायर सेल्फ कि अपने क्रिएटिव साइड को थोड़ा सा बाहर निकालिए, अपने फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा बाहर निकालिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है दैट हूएवर इज वॉचिंग इट, यू आर वे टू इनटू योर मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो। टैरो में जेंडर्स नहीं होते, टैरो में एनर्जीज होती है। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होती है जो जिनका मैस्कुलिन साइड बहुत एक्टिव होता है, फेमिनाइन साइड दबा हुआ होता है। एक हमारे अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन होता है, ठीक है, बाहर कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें हमारी अंदर ही होती है। सो जब एक साइड दूसरे
दूसरे पे हावी होता है ना, देन इम्बैलेंस की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो आपको अपनी मैस्कुलिन साइड को थोड़ा सा टोन डाउन एंड फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, विच ऑफकोर्स कम्स इन विद द प्रैक्टिस ऑफ ग्राउंडिंग बाय कनेक्टिंग विद मदर नेचर, बाय कनेक्टिंग एंड बीइंग इन प्रेजेंट, ठीक है। ओवर स्टिमुलेशन, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिटिकल एंड ये जो चीज़ें हैं ना, ये इम्बैलेंस हो रही है आपकी कुछ तो, ओके। आइदर यू आर थिंकिंग अ लॉट और यू आर नॉट थिंकिंग एट ऑल। बीच का बैलेंस नहीं है आपका कि आप सोच विचार करके किसी सिचुएशन में नहीं जा रहे हो, या तो आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी चीज़ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। सो दैट नीड्स टू गो। बेसिकली यहाँ पे यही आ रहा है कि आपका थोड़ा जो इम्पल्सिव एंड स्टबननेस है उसको जाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी पेशेंस आने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनाइन साइड को थोड़ा सा नर्चर करिए। ऑफकोर्स बीइंग अलर्ट इज़ गुड, बट बीइंग वे टू डिफेंसिव इज़ नॉट गुड, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग का भी आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट आई एम जस्ट सेंसिंग दिस एनर्जी दैट यू नीड टू ऑल्सो हैव दिस इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट है आपका जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली नीडी बना देता है। लाइक आप जो चीज़ें खुद को खुद ही दे सकते हो वो चीज़ें आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है। इमोशनल वैलिडेशन, कॉन्स्टेंट अटेंशन, कॉन्स्टेंट क्लिंगी एनर्जी। लाइक आप अपनी स्पेस में ना, अपने अकेलेपन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, लाइक यू डोंट एम्ब्रेस दैट क्वाइट काम एनर्जी, वो आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो दब चुकी है, ओके। सो आपके हायर सेल्फ जहाँ पे भी आपकी जर्नी आपको लेके जाना चाहती है ना, योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू दैट रीएक्टिवेट योर फेमिनाइन एनर्जी, बैलेंस में लाइए, क्योंकि आप हद से ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ जा रहे हो एंड इट इज़ लीविंग यू ओवर एग्जॉस्टेड, लाइक इट इज़ मेकिंग यू ऑल ओवर द प्लेस। आप सारी जगह पे जा रहे हो लेकिन आप कहीं के नहीं हो पा रहे हो। सो यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ ग्राउंडिंग, अपने आप के पास वापस आइए, अपने सोल के साथ एक कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करिए जहाँ पे यू डोंट नीड एनीवन। वो जो नीड की चीज़ आ जाती है ना, उस नीड से आती है एक्सपेक्टेशन, ओके। इफ़ आई से दैट आई नीड दिस पर्सन, ओके, आई नीड दिस पर्सन इन माई लाइफ, देन वॉट हैपन्स व्हेन दैट पर्सन लीव्स मी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप अकेले आए हो, आप अकेले जाने वाले हो। दैट डज नॉट मीन कि आप इस लाइफ में कनेक्शंस मत बनाओ, सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। बट डोंट बिकम ओवर नीडी, ओवर क्लिंगी, ओवर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेस एनर्जी, क्योंकि आप अकेले में अपने आप की कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो कोई और आपकी कंपनी को क्यों एंजॉय करेगा, ओके। कॉन्स्टेंट नीड ऑफ वैलिडेशन, दिस इज आई एम सेंसिंग यू नीड इनर चाइल्ड हीलिंग एंड आपके हायर सेल्फ की तरफ से वो चीज़ आ रही है कि जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमाज है उसको अभी जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पास्ट आपको पीछे खींच रहा है एंड आपका फ्यूचर आपको बुला रहा है, ओके। सो इट इज़ लाइक अ मिसमैच ऑफ एवरीथिंग, सो दैट नीड्स टू गो। वॉट मोर मैसेजेस, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आई हैव दिस हैबिट, क्योंकि मेरा मर्क्यूरी का प्लेसमेंट ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा याप करती हूँ, बहुत एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बोलती हूँ, बट आई विल ट्राई टू कंट्रोल इट, क्योंकि इसमें मेरी भी बहुत एनर्जी जाती है। सो आई ऑल्सो फील लाइक ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर रीडिंग। सो या, what more, dear spirit guides, and I don't want to bore you also guys by repeating same thing again and again. या वी हैव गॉटन जस्टिस इन रिवर्स, बट यहाँ पे ये चीज़ आप देख पा रहे हो, वाइट कैट एंड ब्लैक कैट, ओके, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। सी वॉट आई एम सेंसिंग ओवर हियर इज़ कि आपने सबसे ज़्यादा जो गलत किया है ना, अपने खुद के साथ किया है। आई डोंट नो वेयर दिस रीडिंग इज गोइंग एंड मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करना चाहती, बट या तो आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज में रहे हो, या फिर यू हैव एंटरटेन्ड दोज पीपल इन योर लाइफ जो आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट भी नहीं करते, डिजर्व भी नहीं करते। कुछ तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे आपने अपने आप के साथ ही गलत किया है, आपने अपने आप को ही, आपका कर्मा जो बिगड़ा है ना वो आपके खुद के साथ ही बिगड़ा है। सो आपका हायर सेल्फ यहाँ पे आपसे ये कहना चाहता है दैट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड टू फाइनली अपने सोल पर्पस के साथ, सोल फैमिली के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा, जो मैस्कुलिन एनर्जी हाई हुई है आपकी उसको टोन डाउन करके फेमिनाइन साइड से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, बैलेंस में दोनों चीज़ों को लाना पड़ेगा। एंड अपने साथ जो आप गलत करते आ रहे हो ना आज तक, लाइक बिलीविंग दैट यू डिजर्व अ शिटी ट्रीटमेंट, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज वॉट इट इज़, बिलीविंग दैट अगर सामने वाला आपके साथ कुछ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, देन बिलीविंग दैट यू डिजर्व दिस ट्रीटमेंट बिकॉज I don't know why, but believing these things, believing you deserve less, अपने मन को मारना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपने आप को ये चीज़ों को अभी ओवर गिविंग टेंडेंसीज, ओवर प्रोवाइडिंग टेंडेंसीज जो आपने लोगों के लिए इतना किया है ना, वो थोड़ा सा अब अपने लिए करिए, ठीक है। इट डज नॉट मैटर इफ पीपल कंसिडर यू सेल्फिश द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ देयर हैप्पीनेस। अगर वो ये चीज़ परसेप्शन बना रहे हैं एंड इस चीज़ से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सी, इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ, यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू लव यू एंड एक्सेप्ट यू फॉर द वे यू आर, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि आपने सबसे ज़्यादा गलत अपने साथ किया, अपने ड्रीम्स को मारा है, अपनी चीज़ों को मारा है, जस्ट टू पीपल प्लीज़।
उन चीज़ों को आपको अनटर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट नीड्स टू गो, सी ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना, दिस आर योर मैसेजेस फ्रॉम द हायर सेल्फ, फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ आपसे बोल रहा है ये चीज़ों को छोड़िए, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ये वीडियो को आप सेव कर लीजिए, 10 बार सुनिए, ठीक है, क्योंकि जो भी मैसेजेस मेरे मुंह से निकलते हैं ना, वो मुझे भी नहीं याद रहते, ओके, बिकॉज मेरा चैनल ओपन हो जाता है, सारी चीज़ें बस मैं बोलते जाती हूँ, बोलते जाती हूँ, बोलते जाती हूँ। सो यू कुड जस्ट सेव दिस रीडिंग, यू कुड जस्ट सेव दिस मैसेज व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग इट, ओके। एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है, एक से ज़्यादा चीज़ें रेजोनेट हो रही है, बट दैट पैटर्न नीड्स टू बी नाउ कट आउट, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ वाई योर हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू टेल यू कि इन चीज़ों को अभी जाना ज़रूरी है ताकि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो पाओ, ओके। व्हाट मोर डज द हायर सेल्फ वांट टू टेल, कलेक्टिव के लिए और क्या है फ्रॉम द हायर सेल्फ। बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी है, वी लिटरली हैव लाइक अभी इसमें अलग से है, बट आई जस्ट टेल यू, वी लिटरली हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स जहाँ से रीडिंग सारी शुरू हुई, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यू करंटली आर इन दिस पर्टिकुलर एनर्जी, ओके। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है दैट यू नीड टू टोन डाउन सर्टन थिंग्स, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर अग्रेसिव साइड। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इमोशनल इमेच्योरिटी की भी मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है, ओके। लाइक कुछ चीज़ें हैं आपकी, यू आर वेरी इनोसेंट आई फील, लेकिन आपका जो ग्राउंडिंग है ना, वो ग्राउंडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है। लाइक यू नीड टू प्रोग्रेस अपवर्ड्स, अपवर्ड्स आपको जाना है, लेकिन आप बैकवर्ड्स जा रहे हो। प्रॉब्लम यही हो रही है दैट यू नीड टू गो लाइक दिस, बट इंस्टेड यू आर कमिंग बैकवर्ड्स, क्योंकि आप अपने पास्ट सेल्फ को छोड़ ही नहीं पा रहे हो फॉर सम रीज़न। पास्ट सेल्फ और पास्ट सेल्फ की जो आपकी आदतें थी, एक आदत हो सकती है, एक से ज़्यादा आदत हो सकती है, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो आदत हो सकती है, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग अहेड, ओके। लाइक आपके फ्यूचर सेल्फ, आपके हायर सेल्फ से मिलने के लिए ये चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है आपके लिए, ओके। यू डिजर्व हैप्पीनेस, ऑब्वियसली विद द 4 of Wands ओवर हियर, आपके हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं दैट हैप्पीनेस इज ऑन द वे, हैप्पीनेस इज देयर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यू नो यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ, लाइक सी आप देख सकते हो इसके आसपास बहुत सारी लाइन्स है एंड एक इनर सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आपको जाने के लिए इन चीज़ों को पार करके आना पड़ेगा। ये चीज़ आपके लिए ऑलरेडी रखी हुई है, बट यहाँ पे आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, ब्लू लाइट तक आने के लिए, यू नीड टू क्रॉस सर्टन थिंग्स। इट्स लाइक क्रॉसिंग अ ब्रिज टू रीच समवेयर, ठीक है। अभी अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, बीच में ब्रिज है, ओके, यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि मैं पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। अगर आप ये सोचते रह गए कि मैं जैसे ही कदम रखा, ब्रिज अगर टूट गया, गिर गया, कुछ कैलामिटी हो गई, दिस ऑल फियर ऑफ अननोन एंड फियर ऑफ सर्टन थिंग्स इज कमिंग इन फ्रॉम द फैक्ट कि आपका ग्राउंडिंग में गड़बड़ है। हुएवर इज वॉचिंग इट, योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू रिलीज योर पास्ट ट्रॉमास, पास्ट की जितनी आदतें आपकी थी, लेजीनेस हो सकता है, अग्रेशन हो सकता है, इम्पल्सिवनेस हो सकता है, इम्पेशंस हो सकता है, अनग्रेटफुलनेस हो सकता है, कोई भी आदत हो सकती है, यू नीड टू कट इट आउट, यू नीड टू रिकॉग्नाइज इट एंड देन कट इट आउट, क्योंकि ये चीज़ आप ही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मैं कितनी सारी ऐसी चीज़ें बता दूँ, मुझे बहुत सारी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप बहुत वैलिडेशन एंड पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसीज में रहते हो, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ। आपको कॉन्स्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत लगती है, कॉन्स्टेंटली लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसे बिहेव किया तो चलेगा क्या, वैसे बिहेव किया तो चलेगा क्या। यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर ओन बींग, बट यू वॉन्ट टू बी लव्ड फॉर द वे यू आर। ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, मैंने कहा ना सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने आप के साथ ही बहुत चीज़ें गलत की है, ओवर गिविंग टेंडेंसी रही है आपकी, ओके, एंड इट नीड्स टू गो। एक थोड़ा सा फेमिनाइन साइड में आ जाइए आप, ठीक है। लाइक हद से ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना, हद से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, सी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपका मैस्कुलिन साइड सिर्फ एक्टिवेटेड है, बट वो नेगेटिव वे में एक्टिवेट हो चुका है, ओके। आइदर यू आर नॉट लुकिंग वेर यू आर हेडिंग, इम्पल्सिवनेस, ओवर कॉम्पिटिटिवनेस, कंपेरिजन विद अदर्स, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस। लाइक देर इज नो मिडिल ग्राउंड फॉर यू, इट्स आइदर दिस वे और दिस वे। मिडिल ग्राउंड जो होता है ना, वो बैलेंस की एनर्जी में होता है, और बैलेंस की कमी है बिकॉज योर मूलाधारा चक्रा इज समवॉट डिसबैलेंस्ड। इस डेक से और 3 कार्ड्स मैं लूँगी। व्हाट मोर डियर स्पिरिट गाइड्स, कलेक्टिव के हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, और 2 कार्ड्स प्लीज। व्हाट इज द मैसेज कमिंग इन फ्रॉम द कलेक्टिव हायर सेल्फ, कलेक्टिव हायर सेल्फ, कलेक्टिव हायर सेल्फ, हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। ट्रस्ट मी, मैंने जब से ये डेक यूज़ करना शुरू किया है, ये कार्ड कभी नहीं आया अब तक। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। ये एंड ऑफ द डेक था,
इट इज़ स्पीकिंग अबाउट बैलेंस यू गाइज, ये पूरी रीडिंग बैलेंस की है। लाइक आप देख सकते हो ना यहाँ पे, आई जस्ट शो यू समथिंग, अभी मैं इसको कैसे रखूँ, ओके या आई जस्ट शो यू, आई वॉन्ट यू टू सी इट, प्लीज़ पॉज इट, ठीक है। इस इमेज को केयरफुली आप देखिए, यहाँ पे पानी भी है एंड यहाँ पे आग भी है, ठीक है। आप देख सकते हो, आई होप आप देख सकते हो। You could just see it speaks about balance, it speaks about the energy of creating a balance, एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ यू गाइस, ठीक है। जब भी आपको मिले, ये कंफर्म कर दिया स्पिरिट गाइड्स ने, ठीक है, दैट दिस इज द मैसेज। ये कब से मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, दैट बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। जो शक्ति और शिव तत्व हमारे अंदर होता है ना, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जो आपका इम्बैलेंस हो चुका है फॉर सम रीज़न, ठीक है। ये पास्ट की वजह से हो सकता है, जहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई विच डिमांडेड मैस्कुलिन साइड टू बी मोर एक्टिवेटेड दैन फेमिनाइन साइड, बट इट इज़ टोटली फाइन, यू नीड टू जस्ट कम इन टू दैट बैलेंस एनर्जी, क्योंकि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, उसे बैलेंस चाहिए, ठीक है। आप नहीं तो फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं हो पाओगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन यू एंड योर अलाइनमेंट, ठीक है। ये जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो गए, लव के रिलेटेड ब्लॉकेजेस हो गए, फैमिली के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉकेजेस, दैट इज़ बिकॉज कुछ तो हमारे अंदर ही एनर्जी की डिसबैलेंस हो रहा है, कुछ तो ऐसा है दैट इज़ नॉट कमिंग इन अलाइनमेंट, उसको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत होती है। हीलिंग से बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल टर्न देयर लाइफ ए टू जेड, लाइक 360 डिग्री उनकी ज़िंदगी बदल गई है, जस्ट बिकॉज दे चेंज देयर करंट पैटर्न्स, जस्ट बिकॉज दे डिड हीलिंग एंड स्टफ लाइक दैट, ओके। बस एक ट्रस्ट होना चाहिए डिवाइन पे। अगर वो सरेंडरिंग की एनर्जी नहीं है, ट्रस्ट की एनर्जी नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी कैसे काम करता है, ट्रस्ट एंड सरेंडर की एनर्जी से ही काम करता है। अगर आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव है एंड आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे पॉजिटिव पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। यूनिवर्स आपको वही चीज़ देती है, भगवान आपको वही चीज़ देते हैं जैसे आपकी एनर्जी की अलाइनमेंट है, ठीक है। वो आपको जिस चीज़ के केपेबल समझते हैं, उसी चीज़ को वो देते हैं। अगर आप उस चीज़ के काबिल ही नहीं बनोगे, तो आप वो चीज़ डिजर्व ही नहीं करते टेक्निकली। सो यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू प्रूव दैट यू डिजर्व वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू आर आस्किंग फॉर, यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ लाइफ। अगर आप एक कंप्लीट अबंडेंट लाइफ चाहते हो, तो यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। तो वो प्रूविंग कैसे आएगा, विद द बैलेंस एनर्जी, ठीक है। यू नीड टू हैव दिस सेंस ऑफ बैलेंस। अनग्राउंडिंग, लाइक ग्राउंडिंग की एनर्जी पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेट मी जस्ट सी 3 कार्ड्स, या मुझे दूसरा डेक लेने की ज़रूरत भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है डेथ विल लिटरली हैव डेथ ओवर हियर। सन ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स। आई टेल यू समथिंग डियर कलेक्टिव, आप जो भी बात बोलते हो ना, वो बात अगर सही भी है, ठीक है, इफ़ यू आर स्पीकिंग टू समवन, अपना पॉइंट आप रखने की कोशिश कर रहे हो किसी सिचुएशन में, वो बात आप कन्वे नहीं कर पाते हो, देर इज़ इम्बैलेंस, ठीक है। फिर भले ही आपकी बात सच है, भले ही आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपका कंट्रोल ही नहीं है आपके इमोशंस के ऊपर, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन भी बेटर नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती है। आई विल गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट आई जेन्युइनली फील लाइक गिविंग माई पर्सनल एग्जाम्पल। मेरे चार्ट में मून की प्लेसमेंट ऐसी है, मून एंड मार्स की प्लेसमेंट ऐसी है, दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स मी यूज टू मेक मी, ठीक है, अग्रेसिव प्लस इमोशनल। तो मेरी बातें सारी सही होती थी, बट मेरी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया करता था, बिकॉज या तो मेरा अग्रेशन लोग दिखते थे, या फिर मैं बीच झगड़े में रो रही हूँ, धो रही हूँ, एंड आई वुड नॉट अंडरस्टैंड कि यार मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, बट वाई इज इट नॉट गेटिंग कम्युनिकेटेड। दैट इज हाउ आई अंडरस्टूड, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई पैटर्न्स, हीलिंग सर्टन थिंग्स, एंड अभी मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रॉग है, आई हैव दैट बैलेंस एंड कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। बट वो चीज़ें डेली प्रैक्टिस से आती है, अगर मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी तो मेरा सेंस ऑफ कंट्रोल भी छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। बिकॉज सी, व्हेन यू आर लिविंग इन अ सर्टन एरिया ऑफ कलयुग, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज होती है हावी, दैट्स वाई यू नीड टू कीप ऑन। क्यों आज के जनरेशन में ये चीज़ स्ट्रेस करके डाली जा रही है, दैट प्लीज़ कनेक्ट विद डिवाइन, भगवान से जुड़े रहिए, जिस भी रिलीजन से आप है प्लीज़ कनेक्ट करिए, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल थिंग, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारे अंदर से खत्म हो रही है, कम हो रही है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है। सो हाउ विल दैट बैलेंस बी सस्टेन्ड, हाउ विल वी बी एबल टू सर्वाइव। तो वो जो सर्वाइवल के लिए भी वो चीज़ है, दैट इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट इज़ द डिवाइन प्रोटेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंडिंग भी वैसे ही आती है, यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। मदर अर्थ के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करिए, यू नो नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, अपने क्रिएटिविटी को थोड़ा सा एनहांस करिए, डू दोज थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। किसी के लिए बेकिंग हो सकता है, किसी के लिए कुकिंग हो सकता है, जिन चीज़ों से, किसी के लिए बस ऐसे ही बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू हैप्पी, दैट एक्चुअली मेक यू फील पीस, एट पीस, यू नीड टू डू दोज थिंग्स, ठीक है। अपना मैस्कुलिन साइड थोड़ा सा कम करिए, फेमिनाइन साइड रीएक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आप कलेक्टिव को, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये मैसेज इस टाइम पे इसीलिए आ रहा है जब भी आप देख रहे हो, बिकॉज अभी आपका फ्यूचर सेल्फ या हायर सेल्फ चाहता है कि अभी आप अलाइनमेंट में आ जाओ, ठीक है, अलाइनमेंट में आ जाओ, सो दैट यू नो यू आर एबल टू फाइनली रीच
अपने सोल पर्पस पे, नहीं तो ये कर्मा बन जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स एंड दिस इज कमिंग इन. आई एम नोबडी, ठीक है, मैं बस एक मीडियम हूँ, मेरे थ्रू ये चीज़ें कम्युनिकेट हो रही है. सो इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू, कम हैव बैलेंस ऑफ एनर्जी में आने की ज़रूरत है. अपनी बातों को इस तरीके से रखिए कि सामने वाले को वो चीज़ समझ में भी आए और आपको उस चीज़ से अफेक्ट ना हो, ठीक है. बिकॉज आई एम कनेक्टिंग विद यू गाइज, आई डोंट नो वाई, बट आई एम सेंसिंग कि है कुछ थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ऐसे हो जाते हो कि यार मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है. यू आर फीलिंग अग्रेसिव, यू आर क्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली. जबकि आपकी बात सही है, जबकि आप सही हो, आपका स्टैंड सही है, सारी चीज़ें सही है, बट बिकॉज ऑफ ओवर सेंसिटिविटी एंड बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्रेसिवनेस एंड बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड एनर्जी, वो कई और ही चीज़ें चली जाती है. या तो आप हद से ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो अपनी बात बताते वक्त, या फिर आप हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो एंड इमोशनली क्लोज ऑफ भी हो जाते हो, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन विद द अनहील्ड एनर्जीज एंड दैट नीड्स टू गो नाउ. दैट नीड्स टू गो. आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, हायर सेल्फ, दैट इज जस्ट क्लियरली गिविंग दिस साइन. इट इज टेलिंग दैट वट एवर दिस पैटर्न इज, अभी इसको खत्म होने की ज़रूरत है. बिकॉज आपको टाइमलाइन शिफ्ट करना है अभी. यू नीड टू रिकनेक्ट, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ नाउ, यू नीड टू वॉक ऑन योर सोल पर्पस. तो ये जो पैटर्न्स है ना, जो जो चीज़ें मैंने बताई, ठीक है, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बताया, बट या इफ इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, दैट नीड्स टू गो. दैट सीरियसली नीड्स टू गो. आपके सिस्टम से उस चीज़ को जाने की ज़रूरत है. जैसे यू नो, अगर कुछ खाना एक्सपायर हो जाता है तो वो खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही आपका पास्ट जो है ना वो हो चुका, इट इज़ गॉन. ओके, इट इज़ नो लॉन्गर देयर. सो यू नीड टू लेट इट गो. जो आदतें, जो चीज़ें रुकावट बन रही है आपके लिए, जो चीज़ें आपको पास्ट से अटैच रख रही है, पास्ट सिचुएशंस, पास्ट सेल्फ, पास्ट चीज़ें उनसे अटैच रख रही है, पास्ट लोगों से अटैच रख रही है, उन चीज़ों को अभी आपकी लाइफ से जाना ज़रूरी है. एंड यू नीड टू डू इट विथ प्रॉपर चैनलाइजिंग. यू नीड टू डू इट विथ प्रॉपर पेशेंस, एक ठहराव के साथ उसको करने की ज़रूरत है. इम्पल्सिवली मत जाइए. टेक वन डे एट अ टाइम, बट शो सम एफर्ट नाउ. स्टॉप कंप्लेनिंग कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. जस्ट एनालाइज इट. आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं होगा. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको अपने जो भी चीज़ें हैं ना, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, जो आदतें हैं, लोग हैं, उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा. दिस इज़ लाइक अ क्लियर ब्लंट मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर यू. आई नो थोड़ा लंबा जा रहा है रीडिंग, बट या इट इज़ कमिंग इन. ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी हैपनिंग. अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे तो पेनफुल होगा, अगर आप उसको सरेंडर करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर कोई इवॉल्व करता है. जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं जैसे बचपन में था या थी अभी भी वैसे ही हो, दे आर नॉट इवॉल्व्ड, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड लाइफ, ठीक है. क्योंकि इवॉल्व होना ही, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थेरी रह चुकी है, व्हाट इज दैट थेरी? यू नीड टू इवॉल्व योर सेल्फ, यू नीड टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर करंट सिचुएशन. पास्ट के हिसाब से अगर आप रिजिडली बैठे रहोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पीछे की तरफ जा रहे हो. सो यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं. आइडेंटिफाई योर पैटर्न्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट पेशेंटली विथ कामनेस, ठीक है. समथिंग मोर, 3 more cards from this deck. Dear spirit guide, please गाइड जो भी ये रीडिंग देखने वाले हैं उनके हायर सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस है. व्हाट इज द मैसेज? 1 more card. ओके, थैंक यू सो मच. या एंड ऑफ द डेक वी हैव सन. देख सकते हो आप. सी, वट एवर एरिया ऑफ लाइफ यू आर कंप्लेनिंग ना, वट एवर एरिया ऑफ लाइफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट, इट इज़ गोइंग टू गो, ठीक है. आपका फ्यूचर सेल्फ आपकी करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. सन कार्ड लिटरली शोज अ लॉट ऑफ यू नो अबंडेंस, सन की एनर्जी अबंडेंस की. सो यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस. एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपका जो हायर सेल्फ है, इट वांट्स यू टू वॉक टुवर्ड्स दैट नाउ. लेकिन आपने अपने आप को पास्ट की चीज़ों में ट्रैप करके रखा हुआ है. यू आर सेटिंग योर ओन लिमिटेशन. आप अपने आप को खुद ही लिमिट कर रहे हो, आप अपने आप को खुद ही सारी चीज़ें कर रहे हो. यू आर लिमिटिंग योर ओन सेल्फ एंड दैट इज़ वाई आगे जा ही नहीं पा रहे हो. आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग. आई एम ऑल्सो सेंसिंग ओवर हियर दैट यू आर एसोसिएटिंग योर सेल्फ विद सर्टन पीपल जिनके साथ आपको एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू आइडेंटिफाई बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ बैक स्टैबर्स अराउंड यू, जो दिखाते वक्त दिखाएंगे कुछ और एक्चुअल में है कुछ और. सो या यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस पीपल एंड दिस पीपल नीड टू गो फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज दिस पीपल आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग यू, आपको होल्ड बैक कर रहे हैं. बट डोंट वरी, आप जैसे डिवाइन से क्लोज हो जाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हट जाती है. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. आपको बस अपने ऊपर काम करना है, अपने चीज़ों पे काम करना है, अपना कर्मा अपने खुद के साथ सुधारना है, अपने आप को जस्टिस देना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, अपने आप को बैलेंस की एनर्जी मिलाना है. बाकी लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों पे आपका भी फोकस होना ही नहीं चाहिए. यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, दैट इज व्हाट इज नीडेड. जो भी आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, डेफिनेटली इट विल ओपन आफ्टर दिस. अभी नहीं, मैं इसलिए टाइमलाइन नहीं डाल रही हूँ इसमें, बिकॉज आई डोंट रियली बिलीव कि
कलेक्टिव के लिए टाइमलाइन होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं ये चीज़. सो आई डोंट वांट टू बी अटैचिंग यू विद द टाइमलाइन आफ्टर यू डू दिस. ठीक है, किसी किसी के लिए 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 1.5 साल में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क. ठीक है, आप जब तक अपनी इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ लिमिटिंग योर ओन सेल्फ. तो जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना, जब तक आप अपने आप को सेट फ्री नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को रिलीज़ नहीं करोगे, अपने आप में चेंजेस नहीं लाओगे, तब तक it will be a very stuck energy. Okay, it will be a very stuck energy. Yeah, 9 of swords, anxiety and all of that stuff, restlessness. So yeah, ये बहुत अर्जेंटली आ रहा था फ्रॉम समवन्स हायर सेल्फ, एंड आई होप कि इसमें से आपको क्लैरिटी मिल रही है. योर अबंडेंट लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, योर अबंडेंट लाइफ इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू, बट आफ्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन. उसके पहले नहीं ये चीज़ें होंगी. ठीक है, सो आपका हायर सेल्फ भी आपसे यही बोलना चाहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को हील करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, to be finally, you know, walking towards your soul purpose and walking towards your future self. Okay. Okay, what is okay? Okay, so basically 2 of cups का भी आ गया है. Okay, end of the deck मेरी अभी नज़र गई इस पे. Yeah, so basically financial जो भी blockages है आपके, या फिर you know related to your love life or related to you know whatever, okay, like आपकी marriage and all that stuff के related भी जो भी blockages है, those will be cleared out. Trust me, those will be cleared out after you start working towards your soul purpose. उसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी. आपको समझ में भी नहीं आएगा, जो काम आपके अटके पड़े थे वो ऑटोमेटिकली स्मूदन आउट हो जाएंगे. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, जब आप अपने अंदर चेंज करते हो ना, बाहर भी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. पेनफुल होता है ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ भी चीज़ जो आपके साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है उसको छोड़ देना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट यू नीड टू डू दैट. क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, वी रियली फोकस कि दूसरों ने हमारे साथ क्या किया है, दूसरों लोगों पे बहुत फोकस होता है हमारा, भगवान पे बहुत फोकस होता है कि भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बट हम कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते दैट यार मेरा कहीं ये पैटर्न लिमिटेशन तो नहीं बन रहा. ओके, you give me any sports person who is indisciplined. They cannot afford indiscipline. अगर उन्होंने बोल दिया कि यार आज मन नहीं कर रहा, no, they cannot afford to do that. They have to maintain their physicality, they have to maintain their fitness, they have to maintain, उनको डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है. उनको रोज़ वही चीज़ें खाना, रोज़ उसी टाइम पे उठना, वैसा ही फिजिक मेंटेन करना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट टेक्स, दे कैन नॉट बी लेजी. ओके, तो ये जो चीज़ें होती है ना, इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स सर्टन डिटर्मिनेशन, फोकस, इम्पल्सिव नहीं, पेशेंस के साथ. हर मैच आप जीतोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मैच में आपका बेस्ट देना ये ज़रूरी है. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. विनिंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, गिविंग योर बेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट. सो पेशेंस, थोड़ा सा ग्राउंडिंग का ही प्रॉब्लम है आपका. आई एम सेंसिंग दिस थिंग. यू नीड टू कनेक्ट विथ मदर अर्थ. मूलाधारा चक्र एंड ग्राउंडिंग पे कैसे काम किया जाता है, रूट चक्रा पे कैसे काम किया जाता है, ये थोड़ा सा आप सर्च करिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा. इंपल्सिवली मत जाइए, आउटकम के डिज़ायर में चीज़ों को फोर्स मत करिए, क्योंकि फोर्स अगर आप करेंगे ना, दैट इज़ वॉट इज़ देयर. यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल को छोड़ दीजिए, फ्लो के साथ जाइए थोड़ा सा. ठीक है, अपने आप को फोर्स मत करिए. एक दिन पे एक चीज़ पे काम करिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम करिए, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड ओवर हियर. सो प्लीज़ सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने में टाइम लगता है. ओके, डोंट रश द प्रोसेस. इसलिए पहली चीज़ ही वो आई थी कि आपको बहुत कामली, पेशेंटली काम करने की ज़रूरत है. रश मत करिए, जो चीज़ें हैं वो अपने टाइम पे होंगी. बट दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रॉम योर फ्यूचर हायर सेल्फ नाउ, कि कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, पैटर्न्स के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है. आप अपने ही माइंड पे लिमिटेशन सेट कर रहे हो. ओके, आप अपने ही ऊपर लिमिटेशन सेट कर रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू get out of your mind, and your mind is becoming your own limitation. It is restricting you from moving ahead. It is taking you backwards. past की तरफ ही लेके जा रहा है, आगे की तरफ आप जा ही नहीं पा रहे हो. ओके, सो यू नीड टू टेक योर कंट्रोल बैक. मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा टोन डाउन करिए, फेमिनाइन एनर्जी को रीएक्टिवेट करिए. वर्क ऑन योर ग्राउंडिंग, वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड हीलिंग, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग. ओके, ये इसीलिए मैसेज आ रहा है. व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग इट, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ये वीडियो देखने के बाद, ये मैसेज मिलने के बाद, आपको पता हो ना पता हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट होने वाला है. ओके, या फिर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसलिए योर फ्यूचर सेल्फ या हायर सेल्फ इज कमिंग इन टू वॉर्न यू, टू मेक यू अवेयर कि इसको कंट्रोल मत करिए, रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि जितना आप करेंगे ना उतना टाइमलाइन आगे आगे जाती जाएगी. ओके, सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट, सरेंडर टू इट. सरेंडर, अडेप्ट, एक्सेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, सो या दैट्स इट फॉर योर रीडिंग यू गाइज. आई होप कि आपको इस रीडिंग में से कुछ भी क्लैरिटी मिली है. ओके, आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है इन सम और द अदर वे. व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग इट, अगर आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ भी गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है, डू ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन बिलो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और यू कुड रीच आउट टू मी ऑन माई DM, और यू नो यू कुड जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एज वेल, क्योंकि मुझे जेन्युइनली यू नो दिस विल बी माई बिगेस्ट ब्लेसिंग, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि
अगर इसके थ्रू आपको कुछ भी हेल्प मिली है, जब भी आपको मिले हेल्प मिली है, इट विल बी लाइक माई बिगेस्ट ब्लेसिंग. ओके, सो या, इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, जस्ट थैंक योर स्पिरिट गाइड्स. डिवाइन, जिस भी डिवाइन में आप मानते हैं उनसे प्लीज़ थैंक यू करिए, ग्रेटफुल रहिए, एंड better things are coming, abundance is coming, but after change. Okay, so yeah, that's it for your reading, you guys. I'll be seeing you all in my next message very very soon. I hope you all like stay positive, sending lots and lots of positive energy and healing your way. And yeah, you could reach out to me on my Instagram or through my mail ID. All the details are in description below. I'll be seeing you all next time. Until then, take care, you guys, and bye.